अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें दुआ मांगनी चाहिए। अक्सर हम ये नोटिस करेंगे काफ़ी लोगों का दुआ मांगने का जो तरीका होता है वो सही नहीं होता है, तरतीब के हिसाब से नहीं होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है सही करना, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी दुआएं कबूलियत में जल्दी हो, राइट, और उसका असर ज़्यादा हो। तो वो कैसे होगा? जब हम दुआ को बहुत तरतीब के साथ और जैसे करनी चाहिए वैसे करेंगे। तो बहुत छोटा सा तरीका है, अगर हम इसको फॉलो करते हैं और फिर अपनी जो भी बात है वो अल्लाह ताला से मांगते हैं, दुआ मांगते हैं, तो यकीनन हम अपनी बात अल्लाह से ज़रूर मनवा लेंगे, क्योंकि अल्लाह तो चाहता ही है कि उसका बंदा उससे मांगे, बल्कि अल्लाह को शर्म आती है इस बात से कि उसका बंदा उसके सामने हाथ उठाए और अल्लाह उसको खाली हाथ भेज दे। तो सोचे अल्लाह कितना हमारा शर्म हया वाला और कितना बुलंद शान वाला है, सुभान अल्लाह। तो एक छोटा सा तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, कोशिश करें आप इसको ज़रूर फॉलो करें। सबसे पहली चीज़ तो हमें कोशिश करनी है कि हम हर नमाज के बाद दुआ करें, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, लेकिन फिर भी एक ऐसा वक्त हम दिन में ज़रूर निकालें जिसमें हम तफसील के साथ आराम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें, जिसमें हमें कोई डिस्टर्ब ना करे और हम लंबी लंबी बातें कर सके, क्योंकि तभी तो हमारा जो कनेक्शन है अल्लाह के साथ वो स्ट्रांग होगा, राइट। तो पहली चीज़ है, देखिए, दुआ की स्टार्टिंग में जो आपको करनी है वो है दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ के बिना हमारी दुआ बिल्कुल अधूरी है, तो आप प्लीज़ दुरूद शरीफ पढ़ना ना भूलें। शुरू में भी और आखिर में भी हमें दुरूद शरीफ तो ज़रूर पढ़नी है, ये एक बेसिक क्राइटेरिया है दुआ स्टार्ट करने में। सबसे पहली चीज़ थी आपकी दुरूद शरीफ आप पढ़ेंगे शुरू में भी और आखिर में भी, उसके बिना आप अपनी दुआ को शुरू नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ आती है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूरह फातिहा जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। तो जब हम इससे शुरुआत करते हैं तो इसमें इस सूरत में हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्दो सना भी बयां कर देते हैं। हम जब ये कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हम जो भी आगे कहने वाले हमने पहले ही कह दिया, अल्लाह हम तो बहुत बेबस है ना, हम तेरी ही इबादत करेंगे और तुझी से मांगेंगे, और हमें उन लोगों में शामिल कर जो तेरे नेक बंदे, ना कि उन लोगों पर जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी दुरूद शरीफ के बाद सूरह फातिहा ज़रूर पढ़ें। जैसे ही आप सूरह फातिहा पढ़ लें, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत हम्दो सना बयान करें, बहुत तारीफ़ करें। आपको जो भी अल्लाह के नाम आते हैं या आप अपने अल्फाजों में अल्लाह की तारीफ़ करना चाहते हैं, लेकिन बहुत तारीफ़ करें कि अल्लाह तू ही तो रहमान है, तू ही तो रहीम है, तू ही तो बुलंद शान वाला है, तू ही हम सबको नवाजने वाला है, दोनों जहानों का बादशाह है। हम तुझसे नहीं मांगे तो किससे मांगे? तू अगर हमें अता नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम तो मोहताज हैं, हम तो बेबस हैं, हमें तो कुछ नहीं आता है। हम तो इतने कमज़ोर हैं कि हम अपने गुनाहों पे काबू भी नहीं रख सकते। हम एक बार तौबा करते हैं, हम भूल जाते हैं, हम तोड़ देते हैं। हम इतने बेबस और कमज़ोर हैं, लेकिन हम तेरे हैं और तू हमारा है। तो इसीलिए हम तेरे सामने हर एक चीज़ मांगना चाहते हो। अपने सिवा मुझको किसी का भी मोहताज ना रख। मैं छोटी से छोटी चीज़ मांगूं या बड़ी से बड़ी, मैं सिर्फ तुझसे मांगूं। और ये मुमकिन और नामुमकिन तो सिर्फ मेरी सोच है, तेरे लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो इस तरह से आप पहले हम्दो सना बयान करेंगे, खूब तारीफ़ें करेंगे। अल्लाह के इतने खूबसूरत नाम है, अल मुजीब, अल फत्ता, अल वहाब, अल रज़ाक और अल मुइज़्ज़ु, इतने प्यारे प्यारे नाम है। ये सब याद करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे जो दुआ के असर होता है ना, वो अल्लाह के नाम लेने से, उसको उन्हीं चीज़ से पुकारने से जो आपको चाहिए। मान ले आपको रिस्क चाहिए तो आप कहें अल रज़ाक, आपको इज़्ज़त चाहिए तो अल मुइज़्ज़ु, आपको चाहिए कि अल वहाबु, वो बहुत अता करने वाला है, अल मुजीबु अता करने वाला है, और हाँ अस्समीउ, वो सुनने वाला है, अस्सलाम, वो सुकून देने वाला है। तो आपको जो जो चाहिए ना, अब वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम ज़रूर याद करें, उसमें बहुत असर है और बहुत खूबसूरती है, जिससे हम तो सना भी बयां हो जाती है। जब आप तारीफ़ कर दें तो उसके बाद आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें कि अल्लाह जो भी हमसे जाने में अनजाने में गलतियां हुई, तो ही माफ़ करने वाला है, तो हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। तो बेशक जब आप सिंसियर रिपेंटेंस करेंगे तो आपकी तौबा को ज़रूर कबूल करेगा। और जब आपने गुनाहों की तौबा कर ले, उसके बाद अपने गुनाह के बारे में ना सोचें, उसे भूल जाए। जब हम सबसे पहली जो मेन दुआ है वो है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हम सब जानते हैं ये यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कहते हैं कि अगर यूनुस ये दुआ नहीं करते तो हो सकता है वो क़यामत तक उस मछली के पेट में रहते। यानी कि उस दुआ में इतनी ताकत थी और इतना असर था कि अल्लाह ने ऐसी होपलेस सिचुएशन से उन्हें निकाला, जिसमें अगर हम खुद को सोचें तो हम सोचेंगे कि बस द एंड हो गया है, बट फिर भी उन्होंने यकीन के साथ और इस तरह से अल्लाह से मांगा तो अल्लाह ने उन्हें निकाला, इम्पॉसिबल सिचुएशन से निकाला। तो इम्पॉसिबल
तो कुछ होता ही नहीं। इम्पॉसिबल जो एक वर्ड है ना, आप अपनी भी जिंदगी से निकाल दें, क्योंकि जिस जात से, जिस रब से हम सबका वास्ता है ना, जिसके हम बंदे हैं और जिस नबी की हम उम्मत में पैदा हुए हैं, हम इतने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें बहुत सारे, वो कहते हैं ना, बेनिफिट्स दिए हैं और मौके दिए हैं, और इतना मोहब्बत करने वाला हमारा रब है जो दोनों जहानों का बादशाह है, हर चीज़ पे कादिर है। क्या फिर भी हम इम्पॉसिबल सोचेंगे? आप जिससे मांग रहे हैं उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। अगर आप किसी प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे, आपको पता है उसके पास सारी पावर्स है, तो क्या आप ये सोचेंगे कि नहीं हमारे तो गुनाह ऐसे, हम तो ऐसे हैं, पता नहीं वो हमें देगा नहीं देगा, हम तो बिल्कुल स्टैंड ही नहीं करते? नहीं, आप कहेंगे भाई वो तो प्राइम मिनिस्टर है, उसके पास तो सारी पावर है, वो हमें सब कुछ दे सकता है, तो आप बड़े से बड़ा मांगेंगे, कुछ छोटा थोड़ी मांगेंगे, या सोचेंगे थोड़ी, डाउट थोड़ी करेंगे। तो अल्लाह तो प्राइम मिनिस्टर क्या, वो दोनों जहानों का सब कुछ है, तो क्यों नहीं मांगे, क्यों कंजूसी करे? जब वो अता करने में कंजूसी नहीं करता, वो कहता मेरे बंदो मुझसे मांगो, और अगर मैं ना दूं तो कहना। इसी के लिए हम इस दुआ में ना अपना बेबस होना जाहिर करते हैं कि हम कितने बेबस हैं, कितने कमजोर हैं, और अल्लाह तू कितनी शान वाला, कितनी कुदरत वाला, और बेशक तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो ये दुआ मांगे सबसे पहले। दूसरा, आप एक और खूबसूरत दुआ है जो मूसा अलैहिस्सलाम की है, जो मेरी फेवरेट है। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो ना, तो आप इस दुआ से मांगे, क्योंकि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी थी ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी शादी भी कराई, उनको एक अच्छा घर मिला, एक अच्छी लाइफ उनकी हुई, और काफ़ी चीज़ों में वो स्टेबल हो गए थे। तो अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप ये दुआ ज़रूर पढ़ें, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, कि अल्लाह तेरी तरफ से जो भी खैर आए मैं उसका मोहताज हूँ। तो इस सुब्हानहू व तआला की तरफ से ज़रूर आपकी तरफ खैर आएगी। और देखिए, दुआएं तो बहुत हैं, इतनी है कि हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये जो दुआ लिस्ट है वो मेरी है कि मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि अगर हमें कुछ चीट कोड्स पता हो, यानी कि कुछ ऐसा जो हमें हम छोटा भी करें, मतलब छोटी सी चीज़ हो और उसका बड़ा क्या बोलते हैं फ़ायदा हो। हमेशा यही सोचते हैं ना दुनिया में कि हम कम काम करें लेकिन हमें ज़्यादा रोज़ी मिल जाए, ज़्यादा रिस्क मिल जाए, हमें हर चीज़ ज़्यादा मिल जाए, लेकिन हम जो एक्शन करें वो थोड़ा करें। तो उसी तरह से इन दुआओं का भी वही असर है। तो एक और दुआ है, वो बहुत, उसका तर्जुमा इतना खूबसूरत है, वो मेरी फेवरेट दुआ है। अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐनी वस्लिह ली शानी कुल्ली ला इलाहा इल्ला अंत। हम इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत मांग रहे हैं, और इसका एक बहुत खूबसूरत ये मीनिंग है कि अल्लाह, जो आग झपकने तक का भी जो वक्त होता है ना, जैसे हम ऐसे पल्क झपकते हैं, इतने सेकंड्स के लिए भी तू हमें हमारे हाल पे ना छोड़। तो सोचे, कोई भी मुश्किल हो, परेशानी हो, कितने कुछ भी हो, हम अल्लाह से कह रहे हैं अल्लाह हमें हमारे हाल पे ना छोड़, क्योंकि हम जानते हैं ना हम कितने बेवकूफ़ है, कितने बेबस हैं कि हमसे कुछ नहीं संभाला जा सकता, हम बहुत कमज़ोर हैं, हम भटक जाते हैं। तो अल्लाह तू हमें हमारे हाल पे ना छोड़, तू संभाल ले हमको। तो ये खूबसूरत दुआ है। आप इसमें से कुछ याद करें, कुछ बेशक ना करें, लेकिन कोशिश करें कि धीरे धीरे सब करें, क्योंकि ये बहुत पावरफुल दुआ है। ट्रस्ट मी, मैंने इसके रिजल्ट अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन देखे हैं और काफ़ी लोगों ने देखे हैं। और फिर एक दुआ है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। आप बार बार अपनी दुआ में कहें हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि अल्लाह तू हमारे लिए काफ़ी हो जा और तू हमारी हर एक चीज़ को संभाल ले, तो यकीनन अल्लाह काफ़ी हो जाएगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा था, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यही अल्फाज थे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरा रब मेरे लिए काफ़ी है और वही मेरे सारे मामलात को, हर एक चीज़ को संभाल लेगा। तो अल्लाह ने संभाला, आग को ठंडा करा, बल्कि सलामती वाला करा, कि इतनी ठंडी, कुछ चीज़ ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो भी हमें तकलीफ देती है ना, अगर बर्फ़ आप पकड़ लें या बर्फ़ पे आप पैर रख दे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ए आग तो इब्राहिम के लिए सलामती वाली हो जा। तो देखिए, फिर अल्लाह का साथ तो ऐसा है। तो अगर हमें मान ले हम कोई वकील हायर करते हैं, लॉयर यानी कि, तो हम उसे अपना सारा केस समझा के, सुना के एक तसल्ली हो जाती है कि ये संभाल लेगा। हालांकि कभी कभी वो भी नहीं संभाल पाता है, बट हमें होता है कि यस हमारे फेवर में कोई तो होगा जो बोलेगा ये हमारे फेवर में, हमारे साथ है। तो उस तरह से हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारा वो वकील है और वही वो जज है जो हमारी हर एक चीज़ को ऐसे संभाल लेता है, ऐसे हमारे फेवर में होता है कि हमें किसी और की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दुनिया के सहारे बहुत कमज़ोर है, लेकिन अल्लाह की जो रस्सी है, अगर वो आप थोड़ी सी भी पकड़ लेते ना, तो वो आपको ऐसे थाम लेगा कि आपको दुनिया के किसी की सहारे की, कुछ किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी। तो इस तरह से ये सारी दुआएं कबूलियत की बहुत खूबसूरत दुआएं हैं। उसके बाद और छोटी छोटी दुआएं भी हैं जो आपको ज़रूर ऐड करनी चाहिए अपनी दुआ में, जैसे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफिया। अगर आप ये भी पढ़ते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार, ये तो ऐसी दुआ है कि इसमें दुनिया भी कवर हो गई और
آخرت بھی، کہ ہمیں دنیا کی بھی خیر چاہیے اور آخرت کی بھی خیر اور بہترین چیزیں چاہیے، تو اس کے لیے اس دعا کو تو بالکل نہ بھولیے گا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور دعا ہے جس سے قیامت کے دن آپ کے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھپا لیں گے، جیسے اللہم لا تخزنی یوم القیامہ، کہ اللہ تو ہمیں قیامت کے دن شرمندہ نہ ہونے دینا۔ اور ایک اور دعا ہے اللہم انی حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ قیامت کے دن جو ہمارا حساب کتاب ہو تو اس میں آسانی کرنا۔ یا پھر ہم یہ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بنا حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل کرنا انشاءاللہ۔ اور جنت الفردوس سے یاد آیا، یہ دعا 3 بار ضرور پڑھیں، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ اچھا، اس میں لوگ پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک الجنہ، تو صرف جنت نہ مانگے، جنت کا سب سے اوپر والا لیول مانگے، یعنی کہ جنت الفردوس۔ اور اسی طرح سے 3 بار پڑھنے کی دعا ہے جہنم سے حفاظت کی، اللہم اجرنی من النار، اللہ پڑھے۔ تو اس طرح سے کافی دعائیں ہیں۔ اور ایک ہے کہ ہمارا جو خاتمہ ہو، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو وہ ایمان پہ ہو۔ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہم سے اللہ راضی ہو جب ہم اس دنیا سے جائیں، تو اس کے لیے بھی ایک دعا ہے اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، کہ ہمارا جب خاتمہ ہو تو وہ بہت خوبصورت ہو، کلمے پر ہو، ایمان پر ہو، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ۔ یہ دعائیں ضرور ایڈ کریں، اور جب آپ یہ ساری دعائیں کر لیں، جب آپ اللہ کی ساری حمد و ثنا بیان کر دیں جتنی بھی ہو سکتی ہے، اور پھر بھی آپ یہ کہیں کہ اللہ الفاظ تو بہت کم ہے اور تیری تعریف اتنی ہے کہ دنیا دونوں جہاں کی تمام تعریفیں بس تیرے لیے ہیں، ہمارے پاس تو وہ الفاظ وہ جسٹس نہیں کر سکتے جو تو لائق ہے جس عبادت کے اور جس تعریف کے، بے شک ہم وہ نہیں کر سکتے، ہم تو بہت ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کرتے ہیں، ہماری تو وہ اعمال بھی نہیں ہے، پر اللہ بس تیری ذات سے اتنا یقین ہے، اتنی امید ہے کہ ہم جو بھی کوشش بھی کر رہے ہیں نا تو اسے قبول ضرور کرے گا، اور تو ہم سے بہت محبت کرتا ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس طرح سے اللہ سے باتیں کریں، اس کو دوست بنا کے باتیں کریں، کیونکہ جب ہم اللہ کو اپنا دوست بناتے ہیں نا تو وہ ایسی یاری نبھاتا ہے کہ دنیا کا کوئی دوست، آپ کتنا ہی کسی کو بیسٹ فرینڈ کہہ لیں، وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ ہی ہمارا دوست ہے، اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، اللہ ہی ہمارا حامی و ناصر ہے، اور ہو انشاءاللہ۔ تو اسی لیے اللہ سے پھر باتیں کریں، اپنی دعائیں جو بھی ہیں دل کا حال سامنے رکھ دیں، ایک وقت تو دن میں ضرور نکالیں جس میں آپ اللہ سے خوب باتیں کریں۔ اور یہ دعائیں تو آپ چلتے پھرتے ویسے بھی پڑھتے رہیں، ان کے بہت 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 فائدے ہیں، کوشش کرا کریں آپ انہیں ضرور پڑھیں، اور اپنی دعا اینڈ کریں گے تو بھی آپ درود شریف سے ہی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور یقین کرنا مت چھوڑیے گا، یقین سب سے پہلا ایک ہتھیار ہے آپ کی دعا قبول کرانے کے لیے۔ اور بس اللہ ہمارے ضرور ساتھ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی جائز دعاؤں کو قبول کرے، سب کی پریشانیوں کو دور کرے، سب کو خوب کامیاب کرے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے لیے جنت الفردوس لکھ دے، ہمارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پہ ہو، جب وہ ہم سے بہت راضی ہو، جب وہ ہمارے استقبال کے لیے کھڑا ہو، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پئیں، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ So yes, that's it for the video. انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ۔ آئی ہوپ آپ کی اس ویڈیو سے ضرور ہیلپ ہوئی ہوگی، اور آپ مجھے اور بھی ٹاپکس نیچے کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اس پہ ویڈیو ضرور بناؤں۔ اپنا فیڈ بیک بھی ضرور شیئر کریے گا تاکہ آپ بھی اس چیز میں صدقہ جاریہ آپ کے لیے بن سکے، کیونکہ جب بھی ہم کوئی خیر کی بات شیئر کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، کسی کو تسلی مل جائے، کوئی نئی چیز سیکھ لے، تو اس میں بے شک آپ بھی اس ثواب میں حصے دار ہیں، اور ہم سب کو مل کے دین پھیلانا ہے اور سیکھنا ہے نا، تو اتنی کوشش تو ہم سب ہی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔